पता था कि वो किसे टारगेट कर रहा है। उधर जब शिवा एक क्लब में दाखिल हो चुका था तो वही दूसरी तरफ अवंतिका इस वक्त सोफे पर घबराई हुई बैठी। विकी उसे देखकर पागल हो रहा था। वैसे तो विकी बेहद हवसी था और क्योंकि वो बहुत अमीर था इसलिए लड़कियां उसके पास पैसों के लिए आती थी, लेकिन अवंतिका जैसी लड़की उसे पहली बार मिली थी जिसके लिए 2 करोड़ आराम से दे सकता था, और 2 करोड़ में सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। तो विकी, मैं आपसे यहाँ बिजनेस के सिलसिले में मिलने आई हूँ, प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आइए। दरअसल रेखा ने अवंतिका को ये कहकर विकी से मिलने के लिए भेजा था कि विकी 2 करोड़ रुपए बजाज इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए एग्रीमेंट पेपर पर अवंतिका को उसके साइन करवाने थे। अवंतिका, इतनी जल्दी भी क्या है? डिस्कशन में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, पहले साथ में डिनर करते हैं, फिर कोई अच्छी सी मूवी देखते। विक्की नाम का आदमी एक 28 साल की लड़की को लेकर आया था। कहाँ है वो? बता कहाँ है वो? तो पूरी गोलियां तुझमें उतार दी। अबे बोल। मैंने सुना है तुम बजाज फैमिली की नाजायज औलाद हो। तुम्हारे लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना। देखो तुम्हारे कपड़े भी कितने सस्ते लग रहे हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें हर ब्रांड के कपड़े दिला सकता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, बस एक बार मुझे अपनी बाहों में ले। ये सुनते ही अवंतिका का खून खौल उठा। उसने विकी की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस्टर विकी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचती। अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर है। अवंतिका के ऐसे तेवर देख विकी का खून खौल गया और उसने कहा, तुम मुझे मना कर रही हो, मुझे नीचा दिखा रही हो। कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। हम डील की बात करने आए हैं तो प्लीज वो करते हैं ना, आप इन डॉक्यूमेंट्स पे प्लीज साइन कर दीजिए। अब विकी को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अवंतिका का ये एटीट्यूड और ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा था। अवंतिका की वो काली गहरी आंखें, वो मखमली होंठ, वो पतली सी गर्दन और वो मखमली बदन उसको पागल बना रहा था। वो अवंतिका को छूने के लिए पागल हो रहा था। उसने अवंतिका के सामने बोतल रखते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं, ये बोतल खत्म करते हैं। तुम जहां बोलोगी वहां से कर दूंगा। अब अवंतिका से रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोली, मिस्टर विकी, आपको साइन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना कहकर अवंतिका ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तुमने क्या इसे पब्लिक वॉशरूम समझ के रखा है? जब मन आहा चले आए, जब मन चाहा तब चले गए। अवंतिका को विकी की इस करतूत पर घबराहट भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उधर हेडशॉट ने भी अपना पूरा प्लान तैयार किया। बंदूक उसके हाथ में थी और शिकार उसके सामने। तभी शिवाय को एक गेट पर एक बॉडीगार्ड दिखा। उसने बॉडीगार्ड को चीते की तरह फुर्ती से दबोच लिया। उधर दूसरी तरफ अवंतिका चिल्लाते हुए विकी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए भेजा है? तो चुपचाप अभी मेरे पास आओ और मेरे गोद में आके बैठ जाओ। अवंतिका को यह सुनकर जोर का झटका लगा। उसे इस घटियापन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो दादी के कहने पर यहाँ आई थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अवंतिका ने खुद को संभाला और फौरन दरवाजे की तरफ भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। बचाओ! जब दरवाजा नहीं खुला तो अवंतिका रोते हुए चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देख विकी जोर से हंसा और बोला, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी भी क्या है? जो मैं चाहता हूं वो होता है। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो।
अवंतिका पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। इसकी जिद तोड़ो ताकि इसको समझ में आए जो चीज मेरी है मेरी ही रहेगी। अब समझ में आया जिद करने का नतीजा क्या? धड़कने लगा था। कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी? आखिरी बार कह रहा हूं तुझे, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। कौन है बे तू? हाँ, मेरे क्लब में आके मुझसे ही पंगा ले रहा है। मैं वो हूं जिसका चेहरा आज के बाद तू कभी भूल नहीं पाएगा। चलो। ऐसे कैसे जाने तू? पूरे 2 करोड़ में की सौतेली मां से। मर्द का बच्चा है ना, तो रोक के दिखा। शिवा जिस तरह से विकी को मार रहा था, उसे देखकर अवंतिका घबरा गई। उसे मालूम था कि विकी की पहुंच कहां तक थी। शिवाय अवंतिका का हाथ थामकर नीचे आया तो विकी ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे तो लगा था कि वो शिवाय की लाश देखेगा, लेकिन यहाँ तो शिवाय जिंदा था। शिवाय, शिवाय तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुम चिंता मत करो, खुद महादेव हमारे साथ है। इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा आज। शिवाय विकी के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो विकी से कुछ कहता, क्यों से पकड़ना पड़ा? क्या हो गया? निकल गया दम? बेटा तुझे सच बता, हमारे मिजर का मजाक उड़ा रहा है। इसे अभी मत मारना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैरों पे गिरे और नाक रगड़ कर माफी मांगे।